हजरत लॉकडाउन की बात है, हालात कुछ साजगार थे। भाई इसी मालदा आया था जलसे में और गालिबन 3 बजे आज हजरत अफसोस होता है मेरी कौम की बेटियां मुरादाबाद जाने पे मजबूर हैं। आज मेरी कौम की बेटियां लखनऊ, कानपुर, सूरत, गुजरात जैसे शहरों पे बिकने पे मजबूर है। क्यों? कसूर किसका है? किसका है कसूर? सुनो, इसी मालदा स्टेशन में मैं लगभग रात के 3 बजे उतरा हूं। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे। लॉकडाउन का जमाना था, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी। जो रिसीव करने के लिए आई थी, मैंने कहा था कि आप बस स्टैंड के करीब रहना। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैं कहा रिक्शा लेकर के आ जाऊंगा। 3 बजे भोर उतरा हूं। उस वक्त कोई टोटो, कोई ऑटो नहीं है, लॉकडाउन था। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रिक्शे वाले पे मेरी नजर पड़ी। नातवा जिस्म है, चेहरे पे पक्की हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। हजरत उसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 होगी। रात के 3 बजे रिक्शा पे बैठा है। मैंने उसे कहा चाचा बस स्टैंड जाना है। उन्होंने कहा बैठ जाए। मैं रिक्शे पे बैठा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके नातवा जिस्म पर मेरी नजर पड़ी। मुझको तरस आ गया। मैं रिक्शे से उतरा और उतरने के बाद मैंने उनसे कहा चचा, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो रात के 3 बजे आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? वो कौन सी मजबूरी है जो इस उम्र में मैं आपको रिक्शा टांगने पे मजबूर किया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा मौलाना आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये मेरा रोज का काम है। मैंने उस वक्त कहा था चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं। जब तक आप बताओगे नहीं मसाइल का हल कैसे होगी? बताना होगा। वो कौन सी मजबूरी है जो रात के 3 बजे इस उम्र में भी आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है। अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। 4 बेटियों का बाप हूं, 4। 3 बेटियां मेरी शादी के लायक हैं, लेकिन मेरी गुर्बत का आलम यह है कि रात के 2 बजे रिक्शा लेकर निकलता हूं, दिन भर रिक्शा चलाता हूं, रात को घर जाता हूं, तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा नहीं निकालता हूं ना, उस दिन अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाता हूं। दिन भर रिक्शा चलाता हूं, तब जाके मेरे घर में रात को चूल्हा जलते हैं। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, मेरी गुर्बत की वजह से आज मेरी बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ रही। ऐसा नहीं कि मेरे घर मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, लोग रोज रिश्ता लेकर आते हैं। मेरी बेटी को पसंद कर लेने के बाद घर वापस जाते हैं, फोन पे कहते तेरी बेटी तो पसंद है, मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरे गुर्बत के दिन तो आप देख रहे हो। मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि बेटी के जहेज के लिए 1.5 लाख रुपया दे पाऊं। मेरे पास इतनी इस्तात नहीं कि मैं अपनी बेटी के तिलक में मोटरसाइकिल दे सकूं। आज मेरी बेटियों के हाथ जिस हाथों में मेहंदी होना चाहिए, आज मेरी बेटियों के हाथ सादा है।
आज मेरी बेटियां जवानी के दिन मेरे घर में गुजार रही। मेरे एक पड़ोस में रहने वाले मेरे चचेजाद भाई ने एक रोज एक अजनबी इंसान को लेकर मेरे घर आया और कहा, तू अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पाता ना, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता ना? देख, मैं मुरादाबाद से लाया हूं, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैं उस अजनबी इंसान को पहली बार देखा था, मुझे उसका नाम भी पता नहीं, मुझको उसको हसब और नसब के बारे में भी मालूम नहीं, मुझको उसके घर का पता तक मालूम नहीं, मैं उसको जानता तक नहीं था। लेकिन जमाने के इन लालची लोगों ने इस कदर मुझको मजबूर किया था कि अपने सीने पे पत्थर रखकर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी के साथ करने पे मजबूर कर दिया। मैंने अपनी बेटी का निकाह उस अजनबी के साथ कर दिया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी चीखती भी रही, मेरी बेटी आहें भरती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही। लेकिन एक मजबूर बाप अपनी बेटी को रुखसत करने पे मजबूर था। इतना कह के वो बुजुर्ग खूब रोने लगा और रो रो के कहने लगा, हजरत, जिस वक्त मेरी बेटी की डोली उठ रही थी, जिस वक्त मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा था, ऐसा नहीं लगता था कि बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही। मजबूर था, मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। मैंने अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद मेरी बेटी रुखसत हो गई, मेरी बेटी चली गई। अब मेरा रोजाना का मामूल ये था कि रात के 2 बजे रिक्शा लेके निकलता हूँ, दिन भर में रिक्शा चलाता हूँ। मेरी गुर्बत के आलम ये है कि आज तक मेरे घर में बिजली भी नहीं है। आज भी मिट्टी के तेल से मैं अपने घर में चिराग जलाता हूँ, इसलिए कि बिजली के बिल भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आज भी मिट्टी के तेल से अपने घर में चिराग जलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन हैं। एक रोज में दिन भर रिक्शा खींचने के बाद जब मैं रात को घर पहुंचा, घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरे कदमों में गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मार दो मुझको, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मार दो मुझको, मैं आपको अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मार दो मुझको। मेरी बेटी मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप के जिस्म में इतनी कुव्वत है कि अब मैं रात और दिन रिक्शा चलाऊंगा और तेरी भी शादी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा करूंगा, घबरा मत। जब मैंने अपनी बच्ची के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, आंचल को चेहरे से हटाया, बेटी के चेहरे पे नजर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने जिस बेटी ने मुझसे अपनी मौत की भीख मांगी थी वो कोई और नहीं, मेरी वही बेटी मेरे सामने खड़ी थी जिसको 3 महीना पहले मैंने अजनबी के साथ रुखसत किया था। मेरी बेटी मुझसे कह रही थी, अब्बू जिसको आपने मेरा शौहर बनाकर मुझसे निकाह किया था वो शौहर नहीं था, वो जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। कौन ऐसा बिस्तर है जिस बिस्तर की में जीनत न बनी? कौन ऐसा गांव है जिस गांव में मैं बेची ना गई? कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात को मेरे जिस्म के साथ उन जालिमों ने खिलवाड़ ना किया? मैं किसी तरह से भाग करके आई हूँ अब्बू, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझको मार दो अब्बू, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, मुझको मार दो अब्बू। खुदा की कसम मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई,
ये वाकया किसी एक घर का नहीं, आज भी हजारों घर ऐसे हैं जहां से ऐसे वाकयात तो रोजाना देखने को मिलते हैं। हजारों बाप ऐसे हैं जिनकी बेटियों का सौदा रोजाना होता है। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी हैं जहां रोजाना बेची जा रही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और मस्जिद में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। बहुत